हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम लिमिट डेरिवेटिव का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 का। ये हमारा लेक्चर 5 है। लास्ट 4 लेक्चर में हमने लिमिट्स को कवर किया है, जिसमें हमने बहुत सारे इसमें मेथड टू सॉल्व और लिमिट पढ़े हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करे हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करे हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप जाइए देखिए, आपको लिमिट्स अच्छे से समझ आएगा। आज हम डेरिवेटिव शुरू करने जा रहे हैं, तो ये डेरिवेटिव की फर्स्ट क्लास होगी, तो इसको ध्यान से समझना, आपको डेरिवेटिव क्लियर हो जाएगा। डेरिवेटिव काफी हद तक लिमिट पे ही डिपेंड है, तो आपको लिमिट आना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। सबसे पहले डेरिवेटिव में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेरिवेटिव में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, जो क्या कहती है कि सपोज एफ इज द रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसका डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर्स होते हैं। तो f is a real valued function and a is a point in its domain, और a कोई एक पॉइंट है, तो the derivative of f at a is defined by, ये डेफिनेशन है आपकी डेरिवेटिव की। ये कुछ हद तक स्लोप से डिस्कवर हुई है। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो हम यहाँ पे इसकी स्लोप निकाल रहे हैं। अगर आपको स्लोप का फार्मूला पता हो तो कुछ ऐसा होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको y डैश भी कहते हैं या dy by dx भी कहते हैं। ये वहीं से ही आया है। ये आपका f डैश a है। ये कहता है लिमिट h टेंड्स टू a f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, और नीचे आ गया h बेसिकली ये a प्लस h माइनस a से आया। a से a कैंसिल हो गया तो h बच गया हमारा। तो ये इसी फॉर्मूले से ही डिराइव हुआ है। ये स्लोप का फॉर्मूला है। अगर आप देखोगे ये फिगर में हमने इस लाइन की स्लोप निकाली है। इसमें f ऑफ a प्लस h y2 है और f ऑफ a हमारा y1 है। ऐसी a प्लस h हमारा x2 है और a जो है हमारा x1 है। तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 डालेंगे तो आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगी। क्लियर है? ये हम इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं। दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या कहता है ये फॉर्मूला? मैं एक बार रिव्यू करा देता हूँ। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। अब x की जो वैल्यू होगी, जो पॉइंट की वैल्यू होगी, वो यहां पे डाल दोगे हर जगह पे x की, तो आपको वो पॉइंट पे डेरिवेटिव मिल जाएगी। तो दिस डेफिनेशन इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये नीचे दिया हो, ये है हमारा f डैश x इज इक्वल टू दिस। इसको अभी हम यूज भी करेंगे व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है इसमें अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड क्वोशिएंट, डिवीजन। तो अगर हमें u प्लस v करना हो और इसका डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव का साइन डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव, राइट। ऐसे ही अगर हमें माइनस में निकालना हो तो u माइनस v का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव माइनस v का डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, बीच में माइनस का साइन, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट में हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, जिसे हम लेibniz प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। उसमें होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार लगेगा ये। ऐसी क्वेश्चन रूल भी होता है जिसे हम u अपॉन v डैश डेरिवेटिव कहते हैं। इसमें डिनोमिनेटर से शुरू करते हैं, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल आपको आने चाहिए। 4 रूल है। पहला सम का है, दूसरा डिफरेंस का है, तीसरा प्रोडक्ट का है जिसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं, और चौथा क्वोशिएंट का जिसको हम क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। क्लियर है? आप उसको एफ एक्स जी एक्स लिख लो या फिर u और v भी ले लो तो भी चल जाएगा। u एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और v जी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चलते हैं। ये दोबारा से एक बार रूल लिख दिए मैं, जो ज्यादातर यूज होते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल रूल आता है। पॉलिनोमियल रूल कहता है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो हम उसकी पावर को नीचे गिराएंगे और x की पावर को हम 1 कम कर देंगे, n-1, और साथ में x का डेरिवेटिव भी आएगा। क्लियर है? वैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसलिए ज्यादा हम इसको लिखते नहीं है, लेकिन आता है। जैसे मान लो कल को अगर हमारे पास कोई साइन स्क्वायर थीटा आ जाए या कोई और पावर आ जाए, तो हम पहले 2 को नीचे गिराएंगे, साइन की पावर 1 कम कर देंगे जो कि 1 थीटा हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगा सिर्फ,
और साथ में नीचे ये साइन थीटा का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव भी आएगा जो कि कॉस थीटा होता है। क्लियर है? समझाने के लिए अभी आगे अप्लाई करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल है, अभी बताया मैंने आपको, ये होता है u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, तो ये प्रोडक्ट में यूज होता है। ऐसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर से शुरू करते हैं, ये v से स्टार्ट होता है, तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है? आइए, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सारे डेरिवेटिव दिए, याद होने चाहिए, बार बार आएंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का साइन डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस आ जाता है। थोड़ा सा याद रखना है, तो जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उन सबके डेरिवेटिव में माइनस आ जाता है, जैसे cos x माइनस साइन एक्स, cot x माइनस cos x स्क्वायर x, cosec x माइनस cosec x cot x। क्लियर है? जो सी वाले हैं, जैसे याद रखने के लिए, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, याद करना पड़ेगा आपको, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अगर आप इसकी डेरिवेशन करें तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना पड़ेगा, अभी कराऊंगा भी मैं एक क्वेश्चन। sec x का हो जाएगा sec x tan x, cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x cot x। तो ये सारे 6 के 6 आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? और ये रूल आना चाहिए। आइए इसको अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज में, जो कि है हमारी 12.2। तो इसमें एक तो हमें नॉर्मल डेरिवेटिव करने हैं और एक फर्स्ट प्रिंसिपल से, दोनों हम रख के देखेंगे। आइए, पहला, अब इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ हमें फर्स्ट प्रिंसिपल, हम नॉर्मल करेंगे इसका। हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2। वो कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 10। पहले डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर 10 वैल्यू डाल देंगे, तो इसको हम f डैश x भी कहते हैं। डेरिवेटिव का साइन डैश हो जाता है, या d बाय dx भी लिखते हैं। ठीक है? यहाँ पे पॉलिनोमियल रूल लगेगा, 2 नीचे गिरेगा, x की पावर 1 हो जाएगी, और माइनस ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमारा f डैश x आ गया आपका 2x, राइट। लेकिन हमें 10 पे निकालना, तो हम 10 वैल्यू डाल देंगे, तो f डैश 10 हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 20। क्लियर है? भाई और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। वो कह रहा है कि हमारा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x। अभी बताया था x का डेरिवेटिव 1 होता है, अगर आप प्रोडक्ट रूल भी लगाओगे तब भी आ जाएगा। और फिर एट x इक्वल टू 1, तो पहले आप f डैश x निकाल लो, राइट। 1 नीचे गिरेगा, x की पावर 0 हो जाएगा, वो तो वैसे ही 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। जब हम इसमें f डैश x में 1 डालेंगे, क्योंकि हमें एट 1 निकालना है, तो भी आंसर 1 ही आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इक्वल टू 100, और फिर 100 डाल देना। तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लिखना है आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 99 क्योंकि कांस्टेंट, इसको बाहर ही रखेंगे और x का डेरिवेटिव कर देंगे हम 1, तो हमारा f डैश x आ गया आपका 99। अब x की वैल्यू 100 डालेंगे, तो इधर तो f डैश 100 हो जाएगा, मगर इधर 99 ही रहेगा, क्योंकि इधर x है ही नहीं, तो आप डालोगे कहाँ पे, तो हमारा आंसर आ गया 99। क्लियर है? आइए फोर्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं। वो कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है। ये क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, थोड़े से ध्यान से देखना है आपने, आ जाते हैं, बड़े मार्क्स में आता है जब भी आए। हमें एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 27, तो हम पहले लिखेंगे बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन है हमारे पास डेरिवेटिव की, क्या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h। क्लियर है? डेफिनेशन है, पीछे हम पढ़ के भी आए। तो हमारा f डैश x हो जाएगा, हम इसमें पहले f x plus h डालेंगे, मतलब हमारे फंक्शन में जहां भी x आ रहा है वहां पे हम x plus h डाल देंगे, तो ये हो जाएगा x plus h का होल क्यूब माइनस 27, फिर माइनस का साइन, फिर f x तो यही है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एच, और इसके आगे लिमिट लिख देंगे हम h टेंड्स टू 0। तो हमने इसमें ये वैल्यू डाल दी, ये आ गया हमारा f डैश x। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। खोल लो, होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा के इसको खोल लो, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब, सेकेंड ब्रैकेट खोल रहे हैं, प्लस 27 अपॉन एच। क्लियर है?
अब इसमें एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 3 टर्म बचेंगे, 1, 2 और 3। अगर आप देखोगे तो इन तीनों टर्म में से h कॉमन निकल रहा है, तो हम ऊपर लिख रहे हैं अब हम लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh, एक h कॉमन निकाला हमने। क्लियर है? अब h से आप h को कैंसिल कर दो, जो बच गया उसमें आप लिमिट डाल देंगे हम। तो क्या बचा है हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh। अब जैसी लिमिट 0 डालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें h आ रहा है, 0 डलते ही h हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो इस वाले फंक्शन का जो हमें गिवन फंक्शन था इसका आंसर आया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल 3x स्क्वायर। क्लियर है? लंबा हो गया ना। अगर हम इसको सिंपल मेथड से करते तो क्विक हो जाता, लेकिन इसमें बोला फर्स्ट प्रिंसिपल से तो आपको डेफिनेशन से करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? आइए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। आइए तो हम इसमें पहले बाय डेफिनेशन लिख लेते हैं। बाय डेफिनेशन f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। क्लियर है? आप चाहो तो ब्रैकेट खोल के भी इसको कर सकते हो, अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर हम इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। थोड़ा हमें डालने में आसानी हो जाएगी। तो आइए बन जाएगा अब जहां पे भी हमारे fx प्लस h निकालना है, जहां पे भी x आएगा हमारे फंक्शन में वहां पे हम x प्लस h डाल देंगे। तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x प्लस h का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस h प्लस 2। तो जहां जहां पे भी x आया है fx में, ये हमारा fx है, जहां जहां पे भी x आया उसको हमने रिप्लेस करा है x प्लस h से, तो माइनस, फिर हमें fx लिखना है। तो fx तो यही हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और नीचे आ जाएगा h। क्लियर है? अब आइडेंटिटी लगा लो होल स्क्वायर की और ब्रैकेट खोल देते हैं हम सारे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh। दूसरा ब्रैकेट खोलोगे तो वो हो जाएगा माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2। और पीछे वाला ब्रैकेट खोलोगे सारे साइन चेंज होगा, माइनस आ रहा है उसके आगे, माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और नीचे था डिनोमिनेटर में h। अब जो कट रहा हो उसे काट देना, जैसे ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो कट कर देंगे, 3x और 3x कैंसिल हो रहा है, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो रहा है। जो बच गया उसमें से h कॉमन निकाल लेंगे हम, जैसे कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 टर्म्स बच गए, तीनों में से h कॉमन निकल रहा है। यहाँ रह जाएगा h, यहाँ रह जाएगा 2x और यहाँ रह जाएगा 3। क्लियर है? अब h से h कैंसिल कर देंगे, जो बचा उसमें लिमिट डालोगे तो h टेंड्स टू 0 डालोगे जैसे ही, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x माइनस 3। हमने यहाँ पे h की वैल्यू को 0 कर दिया, बचा गया 2x माइनस 3, वो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? आइए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारा थर्ड पार्ट है fx दिया हुआ है हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वैसे ही करेंगे फिर हम। बाय डेफिनेशन f डैश x दिया हुआ है हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। क्लियर है? आगे लिखना चाहो तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन लिख दे तो भी चलता है। तो f डैश x हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब fx प्लस h निकालना, मतलब जहां पे भी x आ रहा है हमारे फंक्शन में वहां पे x प्लस h डाल देंगे हम, माइनस फिर fx, ये fx सीधा अपॉन h। क्लियर है? ऊपर एलसीएम ले लेंगे हम, न्यूमिनेटर में एलसीएम हो रहा है, तो वो हो जाएगा x स्क्वायर और x प्लस h का स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर वाला h यहाँ पे लिख देंगे हम पलट के। अब जब लोगे तो x स्क्वायर इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। आता है ना एलसीएम लेना, तो आपको आता ही होगा, छोटी क्लास में पढ़ के आएगा। अब इसको खोल दो ब्रैकेट को ऊपर वाले, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस h स्क्वायर
माइनस 2xh, यहाँ पे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा है, और नीचे है h x स्क्वायर और x प्लस h का स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है उसे कट कर दो, ये जैसे कट हो गया, जो बचा उसमें से कॉमन निकल रहा है, माइनस h कॉमन निकल रहा है, तो आप माइनस h कॉमन ले सकते हो। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, ऊपर रह जाएगा h प्लस 2x, और नीचे है h इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस h का स्क्वायर। क्लियर है? h से h कैंसिल हो गया। अब जैसे ही लिमिट डालोगे आपको आंसर आ जाएगा। माइनस तो बाहर बचा हुआ था, जैसे यहाँ पे 0 डालोगे h की वैल्यू को तो ऊपर रह जाएगा 2x, और नीचे जैसे यहाँ पे 0 डालोगे तो नीचे आ जाएगा x की पावर 4, x स्क्वायर और एक x स्क्वायर। अलग अलग चीजें लिख लो, नहीं तो x4 सीधा बन रहा है। ये कैंसिल हो जाएगा, एक x तो बचेगा क्या, 2 माइनस 2 अपॉन x की। क्लियर है? आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो फिर वैसे लिखेंगे हम, बाय डेफिनेशन f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। डाल दो वैल्यू उसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जहां पे x आ रहा है वहां पे x प्लस h डलेगा, तो ऊपर हो जाएगा x प्लस h प्लस 1, नीचे हो जाएगा x प्लस h माइनस 1। तो जहां पे भी x आया वहां पे हमने x प्लस h डाल दिया। फिर fx लिख देंगे हम, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन h। क्लियर है? एलसीएम ले लो इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस h माइनस 1, और ये हो जाएगा x माइनस 1, और ये h पलट के इसके साथ आ जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके पास चला जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा x प्लस h प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और इधर बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस h माइनस 1। राइट? खोल दो ब्रैकेट सारे ऊपर न्यूमिनेटर में, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस hx माइनस h प्लस x माइनस 1। क्लियर है? ये प्लस हो, राइट? अब ऐसे इधर खोल लो, अभी ब्रैकेट लगा लो, गलती ना हो जाए साइन की, तो x से करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एक्स, और 1 से करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस h माइनस 1, और नीचे ऐसे ही रहने दो, न्यूमिनेटर को ऐसे ही रहने दो, h x प्लस h माइनस 1 और x माइनस 1। राइट? अब इधर आ जाओ, ऊपर लिख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जो कटता है उसे काट दो, जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये x और x कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इधर से ये x और x कैंसिल हो रहे हैं, राइट? और ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, राइट? और आई थिंक सो कि बस एक hx भी कैंसिल होता दिख रहा है। ठीक है? तो बचेगा हमारे पास ऊपर माइनस h माइनस 2h, और नीचे बचेगा x x प्लस h माइनस 1 और x माइनस। अब h से h को कैंसिल कर दोगे और लिमिट डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा -2 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? एलसीएम लेना और कुछ नहीं है, ध्यान से करना, हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है हमारा फंक्शन दिया हुआ है fx, वो कह रहा है आप f डैश 1 निकालो, तो वो निकालने के लिए पहले हमें f डैश x निकालना पड़ेगा। तो आइए इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया करो ऊपर, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x हो जाएगा हमारा, तो 100 को तो हम बाहर रख लेंगे 1/100 को, और x की पावर 100 का जब डेरिवेटिव करोगे तो आपको पॉलिनोमियल रूल लगेगा, 100 नीचे गिरेगा और x की पावर कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, 99 हो जाएगी, ऐसी 1/99 बाहर रह जाएगा, 99 x 99 पे पॉलिनोमियल रूल लगेगा, 99 नीचे गिरेगा और x की पावर 98 हो जाएगी, डॉट 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 ऐसी लास्ट तक। फिर लास्ट वाले 1/2 बाहर रह जाएगा, उसको हम नहीं इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x,
फिर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। क्लियर है? अब आप देखोगे तो 100 से 100 कट गया, 99 से 99 कट गया, ऐसे सारे करते रहेंगे, ये 2 से 2 कट गया, तो बचेगा क्या हमारा, ये हो जाएगा x की पावर 99, x की पावर 98 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आ जाएगा x प्लस 1। क्लियर है? ये आ गया हमारा f डैश x। अब वो कह रहा है f डैश 1 निकालो, तो f डैश 1 जब निकालोगे तो x की जगह पे 1 डालते जाओ। अब 1 की कोई भी पावर हो तो 1 ही हो जाएगी, तो ये 99 बार तो ये 1 आ गया, और प्लस 1 एक एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, यानी ये टोटल हो जाएगा मिला के 100। ये लेफ्ट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड में हमें f डैश 0 निकालना है। जब आप 0 डालोगे x की जगह पे तो 0 की पावर 99 हो जाएगी, राइट हैंड साइड में जा रहे हैं हम, ठीक है, प्लस 0 की पावर 98 हो जाएगा ये, प्लस डॉट 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 प्लस 0 प्लस 1, तो ये तो सारे 0 हट जाएंगे, 1 ही रह जाएगा हमारे पास। राइट, अब आप अगर देखोगे तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, हमें 100 f डैश 0 निकालना था, तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू 1 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में भी आपका 100 आ जाएगा, ये भी 100 हो गया था और ये भी 100, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना है। क्लियर है? होप सो कि समझ आ गया होगा आपको। आई क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस फॉर सम रियल नंबर। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब चाहो तो इसको एक बार लिख लो, fx को, ये है x की पावर n, पॉलिनोमियल रूल लगेगा, ये a बाहर कांस्टेंट रहेगा और x की पावर n माइनस 1, a स्क्वायर कांस्टेंट है, x की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, a n माइनस 1 कांस्टेंट है, साथ में x है, प्लस a n जो कि कांस्टेंट है। जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे तो इसमें पॉलिनोमियल रूल लगेगा, n नीचे गिरेगा और x की पावर n माइनस 1, a को बाहर रख लो, कांस्टेंट है, n माइनस 1 नीचे गिरेगा, x की पावर n माइनस 2, प्लस a स्क्वायर को बाहर रख लो, n माइनस 2 नीचे गिरेगा और x की पावर n माइनस 3, एक कम हो जाएगी पावर ऊपर, प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसी a n माइनस 1 बाहर रख लो और x का डेरिवेटिव 1 और ये 0 हो जाएगी, क्योंकि a की पावर n एक कांस्टेंट होगा। बस ये आंसर आ गया, इसको सही से करके लिखना तो लिख दो, नहीं तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या हो जाएगा, ये n x की पावर n माइनस 1, a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3 डॉट 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 a की पावर n माइनस 1। आंसर आ गया, f डैश x आ गया आपका। ये क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। राइट, नेक्स्ट आइए 7, वो कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, हमें डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लगा, फर्स्ट प्रिंसिपल के और क्वेश्चन ट्राई करने, 3-4 क्वेश्चनों में नहीं क्लियर होता। राइट, और क्वेश्चन ट्राई करना, आपको समझ आ जाए। आइए देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। हमें fx दिया हुआ है x माइनस ए एक्स माइनस बी। अगर आप सीधा ब्रैकेट के साथ ही चलना चाहते हो तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप ब्रैकेट खोल लो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, हमने ब्रैकेट खोल दिए पहले। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे, हम f डैश x कर देंगे, लिख देना यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट राइट। f डैश x हो जाएगा आपका, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 2 नीचे गिरेगा और x की पावर 1 माइनस a प्लस b, तो कांस्टेंट इसको बाहर रख लेंगे, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और a b का हो जाएगा 0। तो हमारा f डैश x जो है वो आ गया 2x माइनस a प्लस b, फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, मिला लो एक बार, ठीक है। ये हमारा fx दिया हुआ है, लिख दो फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट प्रोडक्ट में पॉलिनोमियल रूल लगेगा, पावर है ऊपर, तो f डैश x हो जाएगा 2 नीचे गिरेगा, ax स्क्वायर प्लस b की पावर 1 हो जाएगा और फिर इसका डेरिवेटिव आएगा। मैंने जब आपको पॉलिनोमियल रूल लिखवाया था उसमें बताया था कि इसका डेरिवेटिव साथ में आता है, अगर ये नहीं लिखोगे तो गलती हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड चेन रूल, राइट। तो चेन ब्रेक हो जाएगी। तो आप ax स्क्वायर प्लस b का करोगे तो a बाहर रखोगे, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और b का हो जाएगा 0, ये 1 है, इट इज नॉट डेरिवेटिव, इट इज 1 पावर 1।
तो ये हो जाएगा 2ax² प्लस b और साथ में आ जाएगा 2ax। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 4ax और ये हो जाएगा ax² प्लस b। तो दिस इज योर डेरिवेटिव f डैश x आ गया। क्लियर है? थर्ड देख लेते हैं हम, x माइनस ए एक्स माइनस बी, यही कर लेते हैं हम, x माइनस ए एक्स माइनस अपॉन एक्स माइनस बी। तो इस पे क्वेश्चन रूल लगेगा, तो आप लिख देना यहाँ पे बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल, जो कि क्या कहता है u अपॉन v का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर से शुरू किया जाता है, मैंने रूल लिखा था तब भी बोला था, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो आइए लगा लेते हैं, हम यहां ऊपर लिख रहे हैं f डैश x पे लगा लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, तो x माइनस बी, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव है जो हो जाएगा x का हो जाएगा 1 और a का हो जाएगा 0, फिर माइनस का साइन, फिर न्यूमिनेटर लिख लेंगे x माइनस a और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो x माइनस बी का हो जाएगा, x है 1 और b हो गया 0 अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बचेगा क्या, x माइनस बी और ये बचेगा क्या, माइनस एक्स प्लस ए, ब्रैकेट खोलने पे साइन चेंज हो गए, और x माइनस बी का स्क्वायर। अब देखोगे तो x से x कैंसिल हो गया, तो हमारा f डैश x जो है वो आ गया a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है? एक बार हाथ से करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। वैसे पेन कॉपी साथ लेके बैठा करो ताकि आपको साथ साथ समझ आता रहे। राइट, नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। ये कुछ हमें लिमिट्स में हमने एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी पढ़ी थी, उससे मिलता जुलता है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें फंक्शन दिया हुआ है fx x की पावर n a की पावर n अपॉन x माइनस ए। क्वेश्चन रूल लगेगा क्योंकि डिवाइड में लिखे हुए हैं, तो यहाँ लिख देना बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल। इसको मेंशन करना है, इसके नंबर काट लेते हैं अगर आप ये नहीं लिखोगे तो। हाँ जी, बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल f डैश x इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं, x माइनस ए डिनोमिनेटर और ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, n नीचे गिरेगा, x की पावर n माइनस 1 वो 0 हो जाएगा, a की पावर n 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, माइनस का साइन, फिर न्यूमिनेटर लिख लेंगे जो कि है x की पावर n माइनस a की पावर n और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, a का 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 है, और नीचे x माइनस a का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है? खोल दो ब्रैकेट, तो ऊपर हो जाएगा, जब x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो n x की पावर n हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, ये x की पावर 1 है और इसकी पावर n माइनस 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी तो n बन जाएगा, माइनस n a x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n प्लस a की पावर n अपॉन x माइनस a का स्क्वायर। इसमें से x की पावर n कॉमन निकल रहा है, निकालना चाहो तो n माइनस 1 बचेगा और बाहर हो जाएगा x की पावर n, बाकी इसमें से तो कुछ ऐसा कॉमन निकल नहीं रहा, तो इसको ऐसे लिख देंगे a इंटू n x की पावर n माइनस 1 प्लस a n अपॉन x माइनस a का स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है? होप सो कि समझ, सिंपल है, क्वेश्चन रूल लगा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, इसमें हमें अलग अलग पार्ट्स हैं, सबके डेरिवेटिव भी करने हैं, नॉर्मल डेरिवेटिव करने हैं, कोई फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फटाफट करते जाते हैं। ये हो गया 2x माइनस 3/4। जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 बाहर रखोगे, x का डेरिवेटिव 1 होगा और ये 0, यानी आंसर आ जाएगा 2। सेकंड पार्ट देख लो, ये है हमारा, चाहो तो इसको खोल सकते हो आप या फिर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो। तो fx हमें दिया हुआ है, खोलेंगे तो ब्रैकेट ये हो जाएगा 5x4 माइनस 5x3। हमने इन दोनों को 5x3 को इससे भी और इससे भी दोनों से मल्टीप्लाई, ऐसे अब 3x को कर लेंगे 3x² माइनस 3x,
ऐसे -1 को भी कर लेंगे हम। अब लाइक टर्म्स को ऐड कर लो, 5x4 अकेला है, 5x³ भी अकेला है, 3x², फिर ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई, -4x + 1, ये आ गया हमारा फंक्शन। अब वो कह रहा है इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मेंशन कर देना। 5 को बाहर रखोगे, x4 का हो जाएगा 4x³, फिर -5 को बाहर रखोगे, x³ का हो जाएगा 3x², पॉलिनोमियल रूल लग रहा है। 3 को बाहर रखोगे, x² का हो जाएगा 2x, -4 को बाहर रखोगे, x का हो जाएगा 1 और ये 0 पर मल्टीप्लाई करके लिख दो, ऊपर लिख रहे हैं हम, तो आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। ये आ जाएगा 20x³ 15x², 6x -4, ये आंसर आ गया। क्लियर है? थर्ड पार्ट भी देख लो इसी में। थर्ड पार्ट में हमें fx दिया हुआ है, खोलना चाहो ब्रैकेट खोल सकते हो और क्वेश्चन रूल भी लग सकता है इसमें। तो ये हो जाएगा 5 × -3 + 3 × x⁻²। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो पावर ऐड हो जाएंगी, -3 और 1 तो बन जाएगा -2। तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 5 को बाहर रख लेंगे, -3 नीचे गिरेगा, x⁻4 हो जाएगा। माइनस पावर कम की है हमने, -1 की है, तो वो -3 और -1 ऐड हो जाएंगे, -4 बन जाएगी पावर। 3 को बाहर रखेंगे, ऐसी -2 नीचे गिरेगा, x⁻³ हो जाएगा। फिर भी हमने पावर कम की है, बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा -15 x⁻4 -6 x⁻3। ये हमारा आ गया f'(x). थर्ड पार्ट था। क्लियर है? आइए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x⁵ 3 - 6 x⁻⁻9, राइट? ये हमारा fx दिया हुआ। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो fx हो जाएगा आपका 3x⁵ -6 x⁻⁻4, पावर ऐड हो गई मल्टीप्लाई। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो f'(x) आ जाएगा। 3 को बाहर रखो, 5 नीचे गिरेगा, x⁻4 -6 को बाहर रखो, -4 x⁻⁻5। जब माइनस पावर होती है तो वो इंक्रीज हो जाती है, -1 करोगे तो इंक्रीज हो जाएगी। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा 15x4 + 24x-5। ठीक है, ये आ गया हमारा f'। फिफ्थ पार्ट देख लो, वो कह रहा है x⁻⁻4 ब्रैकेट में 3 - 4x⁻⁻5। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो fx बन जाएगा आपका 3 × x⁻⁻4 -4 x⁻⁻9। पावर ऐड हो गई, -4 और -5 ऐड हो गई। अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, 3 बाहर रहेगा, x⁻⁻4 में -4 नीचे गिराओगे, x⁻⁻5, एक पावर इंक्रीज हो गई। फिर -4 को बाहर रख लोगे, -9 नीचे गिरेगा पॉलिनोमियल रूल के हिसाब से, तो पावर हो जाएगी -10। मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर आ जाएगा -12 x⁻⁻5 + 36 x⁻⁻10। ये हो गया आपका f'। क्लियर है? सिक्स्थ पार्ट देख लीजिए, ऊपर लिख रहे इधर। वो कह रहा है 2/x + 1 - x² 3x - 1, राइट? पहले एलसीएम लेना चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। आइए तो हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये बन जाएगा x + 1 और ये हो जाएगा 3x - 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो 2 के पास जब 3x - 1 जाएगा तो ये बन जाएगा 6x - 2। और जब इसके पास x² जाएगा, x² के पास x + 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ + x²। क्लियर है? अब खोल के लिख दो इसको, तो ऊपर हो जाएगा -x³, पहले बड़ी टर्म लिखेंगे, फिर -x² + 6x - 2। ऐसे नीचे भी खोल देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3x² - x + 3x, तो हो जाएगा +2x - 1। ये बन गया हमारा fx, राइट? आगे देखते हैं हम इसके
अब हम इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले डिनोमिनेटर से स्टार्ट होता है तो पहले डिनोमिनेटर लिख लेंगे 3x² प्लस 2x माइनस 1, साथ में इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ऊपर वाले का न्यूमिनेटर का, जो कि होता है -3x² माइनस 2x प्लस 6। फिर माइनस का साइन आएगा, फिर न्यूमिनेटर लिख लेंगे -x³ माइनस x² प्लस 6x माइनस 2, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x प्लस 2, राइट। 3x² का हो जाएगा 6x, 2 नीचे गिरा है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप ऊपर खोल लो और लाइक टर्म्स को ऐड कर लो, बस आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा -9x4 माइनस 6x³ प्लस 18x² माइनस 6x³ माइनस 4x प्लस 12x माइनस माइनस प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 6। ये फर्स्ट ब्रैकेट फुल है, इसमें टोटल 9 टर्म्स हो जाएंगे, 3 इसकी 3 इसकी 3 इसकी, तो 3 6 और 9 टर्म्स होगी। माइनस का साइन ऐसे इसमें आ जाओ, 6x को करोगे जैसी तो ये हो जाएगा -6x4 माइनस 6x³ प्लस 36x² माइनस 12x। फिर 2 को करोगे तो 4 टर्म उसकी भी आ जाएगी, ये हो जाएगा -2x³ माइनस 2x² प्लस 12x माइनस 4, और डिवाइडेड बाय नीचे इसका स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब ब्रैकेट खोल के लाइक टर्म्स को ऐड कर लो, ध्यान से खोलना क्योंकि ब्रैकेट खोलते ही सारे साइन चेंज होने हैं तो गलती ना हो जाए, ध्यान से करते जाएंगे। आइए देख लेते हैं, ये है x⁴ और एक है ये +6, वो -9 था, ये +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x4, और कोई x4 की पावर नहीं दिख रही, x³ में आ जाओ, ये -6x माइनस 6x³, और ये हो जाएगा +6x³, तो एक को तो कैंसिल ही कर देते हैं हम, और ये है -2x³, तो -6 -2 तो ये +2 हो जाएगा ब्रैकेट खुलने पे, तो -4x³ आ जाएगा। ऐसी x² की एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, 18 और 3 21, 21 में से -36 हो जाएगा, ब्रैकेट खुलने पे साइन चेंज हो जाएगा, 36 और ये है -2 तो 34, 21 माइनस 34, 21 माइनस 34 करोगे तो 13x² रह जाएगा। अब x वाली कर लो, ये -4x है प्लस 12x है और प्लस 2x है, तो 14 में से 4 गए 10x, ये बन गया हमारा 10x, और इधर से देख लेते दूसरे ब्रैकेट से +12x हो जाएगा -12x, ये तो कैंसिल ही हो गई आपस में, और कोई x की टर्म दिख नहीं रही, तो आ जाएगा 10x हमारा। अब कांस्टेंट कर लेते हैं ऐड, -6 + 4 तो -2 हो जाएगा, अपॉन इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हमारा आ गया f'। थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन, हाथ से करोगे हो जाएगा, कुछ नहीं, एलसीएम है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे वैसे ही, पहले करके आए हम पीछे क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल के। बाय डेफिनेशन f'(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x अपॉन h, राइट। तो डाल देते हैं हम इसमें, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h, जहां पे भी x आएगा वहां पे हम x प्लस h डालेंगे, तो ये हो जाएगा cos x प्लस h माइनस fx तो हमें दिया हुआ ही है cos x अपॉन h, राइट। डेरिवेटिव हमें cos x का वैसे पता ही होता है, जो कि होता है माइनस sin x, तो हमें आंसर तो पता है कि इसका माइनस sin x आना है, लेकिन हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना। तो आइए देखते हैं, इस पर आइडेंटिटी लग जाएगी cos a माइनस cos b की, जो कि होती है -2 sin a प्लस b, a प्लस b करोगे तो 2x प्लस h बाई 2, फिर होती है sin a माइनस b, जब a माइनस b करोगे तो x कट जाएगा, ये हो जाएगी h बाई 2, और नीचे आ जाएगा h। क्लियर है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जीरो लिमिट पड़ी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में जीरो लिमिट्स पड़ी हुई है,
तो उसमें हम जानते हैं कि साइन के नीचे वही एंगल लाना होता है। तो आइए देखते हैं। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, -2/h को बाहर रख लो, साइन 2x प्लस h/2, इसको अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस h/2, दोनों को हमने अलग अलग करा, इसमें 2 कैंसिल हो गया और इसमें h/2 लिख दिया हमने, और ये हो गया साइन h/2। तो हमें इसके नीचे जरूरत नहीं है, इसके नीचे हमें जरूरत है, तो हम इसके नीचे लाएंगे h/2, क्योंकि हम लेके आए हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, हमने डिवाइड किया तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये बन गया आपका 1, और इधर से ये कैंसिल हो गया और इधर से ये कैंसिल हो गया। अब इसमें लिमिट h की वैल्यू 0 डालोगे तो हमारा f' आ जाएगा माइनस साइन x, राइट। और वो आइडेंटिटी मेंशन कर देना जो हम साइन x वाली यूज की है, वो होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, हमने 1 डाला, राइट। तो हमारा आंसर आ गया f' माइनस साइन x। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हमें इसमें डेरिवेटिव्स निकालने हैं, आइए फटाफट निकालते जाते हैं। फर्स्ट पार्ट का है fx इज इक्वल टू साइन x कॉस x, इस पे हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम बाय प्रोडक्ट रूल। क्या कहता था प्रोडक्ट रूल? कि अगर u इंटू वी का डेरिवेटिव करना है तो u इंटू वी डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू डेरिवेटिव, तो f' हो जाएगा, तो हम पहले साइन x लिखेंगे, कॉस x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, प्लस का साइन, फिर कॉस x लिखेंगे और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस x, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, राइट। जिसको हम cos 2x चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो यही आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देख लो, वो कह रहा है fx इज इक्वल टू sec x, तो sec x का डेरिवेटिव तो हमें वैसे ही पता है, sec x tan x, नहीं तो आप इसमें क्वेश्चन रूल लगा सकते हो, कैसे 1 बाय cos x करके भी कर सकते हो इसको, ठीक है। थर्ड आ जाओ, थर्ड कह रहा है fx इज इक्वल टू 5 sec x प्लस 4 cos x, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं इसका, जैसे ही f' करोगे तो ये हो जाएगा 5 sec x tan x माइनस 4 sin x, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव होता है sin x। फोर्थ आ जाओ, ये हो गया आपका fx दिया हुआ है हमें cosec x, इसका तो हमें याद ही है, वैसे ही हमने याद किया हुआ है, जो कि होता है माइनस cosec x cot x, नहीं तो आप क्वेश्चन रूल लगा के दिखा सकते हो उसको 1 बाय साइन x करके। क्लियर है? आइए फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ हमें fx दिया हुआ है 3 cot x प्लस 5 cosec x, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया था हर c वाले में माइनस आता है। 3 -3 cosec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और 5 cosec x है, ये भी c से स्टार्ट हो रहा है, तो -5 cosec x cot x, cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x। वो 6 जो लिखवाए थे डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्री वाले याद होने चाहिए आपको, तो ये 1 मिनट में आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? सिक्स्थ भी देख लो, सिक्स्थ कह रहा है 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। आइए डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 5 sin x का डेरिवेटिव होता है cos x माइनस 6 cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो ये प्लस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा f' आ जाएगा 5 cos x प्लस 6 sin x। क्लियर है? सेवंथ देख लो, fx देख लेते हैं हम अपने, वो दिया हुआ है 2 tan x माइनस 7 sec x, कर दो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2 को बाहर रख लो, tan x का डेरिवेटिव था आपका sec स्क्वायर x माइनस 7, और sec -7 को बाहर रख लो, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, ऐसे लिखना, ठीक है, नहीं तो इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी एलसीएम ले सकते हो, ये हो जाएगा 2 बाय cos स्क्वायर x माइनस 7 sin x बाय cos स्क्वायर x, एलसीएम ले लोगे, ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे, तो f' आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर x और ऊपर हो जाएगा 2 माइनस 7 sin x। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो वहीं पे भी छोड़ सकते हो, बिना एलसीएम लिए भी यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, ठीक है।
होप सो आपको डेरिवेटिव समझ आए होंगे। अभी इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज रहती है, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल को ध्यान से करना, उसके क्वेश्चन आते हैं, बड़े मार्क्स में आते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।